अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। और जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग से। आज सुबह-सुबह ही मैं क्लीनिंग करने के लिए किचन में आ गई थी, क्योंकि आपको पता है सबके घरों में आजकल रमज़ान है, रमज़ान की तैयारियाँ हो रही हैं। तो बस मेरी भी जो क्लीनिंग का प्रोसीजर है वो बिल्कुल लास्ट मराहिल पे है। इसके बाद सिर्फ मेरा मैं फ्रिज साफ़ करने वाली रह जाएगी, बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ सब कुछ जो है वो शेयर कर लिया हुआ है। तो आज क्योंकि मेरे दिन काफ़ी दिन से माइंड में था, क्योंकि माइक्रोवेव जो था वो मैंने नीचे करके रखा हुआ था और वहाँ पे वो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रहा था। तो बस मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रही थी कि कहाँ पे इसकी सेटिंग की जाए। तो बस वो होता है ना, माइंड में आप कोई ना कोई प्लान कर रहे होते हैं, तो बस वैसा ही प्लान कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने कहा चले आज जो है सबसे पहले जो है मैं किचन में आते ही मैंने ये वाला जो कॉर्नर है ना, तो क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो तब भी ये कॉर्नर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता था। मतलब यहाँ पे मैंने पहले आलू प्याज वाली जो टोकरी होती है वो रखी हुई थी, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। वीडियो में उसका व्यू कुछ ख़ास नहीं आता था। तो फिर मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा बनाएं कि एक तो वीडियो भी अच्छी आए और दूसरा जो है वो मेरा ये कॉर्नर भी जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए और किचन की भी जो लुक है ना वो टोटली चेंज हो जाएगी। तो आप ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो देख के कि आपको मेरी ये सेटिंग और जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी वो कैसे लगे। तो बस यहाँ पे मैंने था कि मैंने ऑयल की वो जो मैंने आपको रैक दिखाया हुआ था जहाँ पे मैं ऑयल रखती हूँ, तो वो उसको मैंने खाली करना था, उसको मैंने किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना था। तो बस यहाँ से मैंने ये ऑयल की बॉटल्स के लिए मैंने एक घर में पड़ी हुई एक ट्रे कह सकते हैं आप, प्लेट कह सकते हैं, वो मैंने यूज़ की। और उसी को जो है वो यूज़ करते हुए जो है वो मैंने मतलब मैंने कोई और एक्स्ट्रा ख़र्चा जो है वो नहीं किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, घर में कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हुई हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस फिर ये वाला रैक जो है, ये एक्चुअली आपको पता ही होगा, ये मसाला रैक है। वो मसाले बॉक्सेस मेरे इसके सारे टूट चुके हुए थे, तो इसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया क्योंकि बिल्कुल ठीक है। और काफ़ी मैंने इसको जब से इसके मसाला बॉक्सेस टूटे हैं ना, मैंने काफ़ी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया है। तो मुझे एक्चुअली काउंटर बिल्कुल खाली चाहिए था। मतलब जो मेरी किचन आपको पता है थोड़ा-सा छोटा है और रमज़ान में आपको पता है स्पेस जितनी भी हो उतनी ही आपको कम फ़ील होती है, क्योंकि एक वक़्त में ख़ासकर लास्ट मोमेंट में जब इफ्तारी हो रही हो, 3-4 चीज़ें बन रही होती हैं, तो काउंटर आपको थोड़ा-सा छोटा लगता है। तो बस यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बर्तनों वाला रैक था उसको मैंने अलग उतार लिया था। वो मैं कहाँ पे सेट करूँगी वो आपके सामने मैं शेयर करती हूँ। वहाँ पे मैंने जो इसकी वायर कह सकते हैं, रॉड कह सकते हैं, लगा हुआ था। तो उसके साथ मैंने वो मसाला बॉक्सेस वाला रैक को जो है वो ये वायर के साथ जो है वो फिट कर लिया। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपनी विंडो, किचन की विंडो साफ़ करने के लिए मैंने कहा चलें एक दफ़ा ये भी डीप क्लीनिंग उस दिन की तो की थी, लेकिन आपको पता है डस्ट वग़ैरह आता है तो फिर वो आगे के ये मतलब विंडो भी ओपन हो जाएगी। अभी तो फ़िलहाल सर्दियाँ हैं तो बंद है, तो फिर भी मैंने कहा चलें फ़िलहाल इसको जो है वो साफ़ कर लेते हैं। कम से कम मेरी ईद तक का जो है वो आराम सुकून से जो है वो टाइम गुज़र जाएगा। तो फिर ये जो मेरे बर्तनों वाला रैक था, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे विंडो के आगे सेट किया। मतलब मैं काफ़ी दिन से ना प्लान कर रही थी किचन में कौन-सी चीज़ मैं कहाँ पे सेट करूँगी और कौन-सी कहाँ पे। तो ये फिर ये कि ये बड़े अच्छे से सेट हो गया था। तो बस मैं यहाँ पे ये देख रही थी कि अगर मैं ज़्यादा नीचे करके लगाती हूँ तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैंने दोबारा से इसको ऊपर वाले स्टेप के साथ ही जो है वो फिट कर दिया। तो बस फिर मैं यहाँ पे ये भी देख रही थी कि ये जो मेरी साइड कैबिनेट है ये ओपन हो जाएगी इजीली। ये ना हो कि बाद में मुझे, क्योंकि यहाँ पे मेरे मतलब जिसे कह लें ना स्टोरेज एक्स्ट्रा जो चीज़ें पड़ी होती हैं, आटा, चावल, दालें, तो वो वाली सारी चीज़ें जो थी ना वो यहाँ पे थी। तो मैंने कहा मुझे निकालने में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मेरा जो जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल कामयाब हो गया।
ये जो ओपन कैबिनेट है उसको मैंने सारा क्लीन अप कर लिया, थोड़ी सी सेटिंग की, क्योंकि सेटिंग अभी फ़िलहाल जो है ना मेरे माइंड में जो चल रही थी मैं उसी हिसाब से कर रही थी, क्योंकि ग्रॉसरी आएगी तो फिर उस हिसाब से हो सकता है मैं थोड़ी बहुत चेंजिंग करूँ। लेकिन ये वाली जो कैबिनेट है इसको मैंने डिसाइड किया है, जो मैंने आपके साथ डिसाइड किया था, आपको बताया था मैं कि मैं पूरी एक ही जो अलमारी है तो उसी को मैं लेती हूँ और उसी को जो है वो रमज़ान में पूरे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ें रखूँगी, वो प्लेटें, कप वग़ैरह या ग्लास वग़ैरह या वो चीज़ें मतलब बाउल्स वग़ैरह जो मुझे रमज़ान में ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं साइड पे कर दूँगी, ताकि मुझे डेली बेसिस पे अलग-अलग कैबिनेट खोल के तो चीज़ें ना ढूँढनी पड़े, ना मेरा टाइम वेस्ट हो। तो सामने चीज़ें पड़ी होंगी ईज़िली, और ये वाली कैबिनेट ना मेरे बिल्कुल समझ लें मेरे लिए सबसे कन्वीनिएंट है, बिल्कुल आसानी से मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, बिल्कुल ओपन है। मतलब इसको किसी चीज़ की कोई रुकावट नहीं होती, बस इसे खोलें और इज़ीली कोई भी जो है यहाँ से आराम से कोई चीज़ निकाल लेता है। तो बस फिर मुझे जो ज़्यादा मतलब चीज़ें चाहिए थी मैंने उस हिसाब से अपनी सहूलत के हिसाब से ये सारी अलमारी जो थी वो सेट कर ली। वीडियो मैंने काफ़ी लंबी बनाई थी, एक-एक चीज़ मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन वही बात है कि ये वाले काम ऐसे होते हैं कि आप सामने आए बगैर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भी आप देख लें मैंने बहुत जगह पे अपने पिक्चर मेरी आ रही थी उसको मैंने ब्लर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको पता है फिर कितना भी आप ब्लर करें, अगर मैं ज़्यादा ब्लर कर रही थी तो वो फिर आपको व्यू और वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी उस तरीके से। तो बस फिर ये वाली मेरी कैबिनेट मेरे किचन में सबसे ज़्यादा मैस हुई होती है। जितना भी मैं इसको सेट कर लूँ ना, ये कभी भी सेट नहीं होती। यहाँ पे मेरी जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं ना जिसमें आप कुछ भी बचे हुई चीज़ें होती हैं, ये सारे प्लास्टिक जो बाउल्स होते हैं मैंने यहाँ पे वो रखे हुए हैं। और हालाँकि मैं ही किचन यूज़ करती हूँ, कोई और किचन तो यूज़ नहीं करता, और मेरे से ही आप मेरी बाकी कैबिनेट देखिएगा बिल्कुल भी इतना इतना मैस नहीं होता, थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर-सी बात है हो ही जाती हैं, जल्दी-जल्दी कभी अगर आप काम कर रहे हो। लेकिन ये वाली कैबिनेट अगर मैंने 1 दिन में सेट किया ना, 2 दिन बाद पे फिर मैस हुआ होगा। तो फिर मैं आज कुछ ऐसा प्लान कर रही थी कि रमज़ान में मुझे बार-बार इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो यहाँ से मैं क्योंकि मैंने ऊपर ये देखे ना टोकरियाँ कुछ नीचे पड़ी हैं, कुछ ऊपर पड़ी हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे मैंने जो है वो अपनी बेकिंग के जो आइटम्स होते हैं, मतलब ट्रेज़ हो गई, और मतलब जो भी पैन हो गए, केक पैन हो गए, और जो भी एक्सेसरीज़ होती हैं, कप केक का जो पैन होता है वो सब मैंने यहीं पे जो है ना वो रखा हुआ था। तो ग्रिल भी अपनी यहीं पे रखी हुई थी, तो वो फिर ये था कि सब कुछ ऊपर-नीचे हुआ हुआ था। तो बस फिर मैंने ये सोचा था कि नीचे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं बॉक्सेस रखूँगी, और ऊपर जो है वो मैं टोकरियाँ वगैरह जो आपको पता है फिर यूज़ होनी होती है रमज़ान में, कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, मतलब फ्रूट्स रखने के लिए, वेजिटेबल्स रखने के लिए, या सम टाइम कुछ चीज़ कट करनी होती है, तो वो बस इस वजह से। और ये वाले जो बाउल मैं अभी रख रही हूँ ना, तो ये पूरे किचन में यकीन करें इस कैबिनेट के अलावा कहीं पे भी सेट नहीं होते हैं। तो इस तरह के आपको पता है डिनर सेट के साथ भी वो जो थोड़े से गहरे होते हैं, मेरी अलमारियाँ इतनी गहरी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये वाले जो बाउल है ना, जो डिनर सेट के साथ भी हैं, ये तो ख़ैर मैंने अलग से ट्रेज़ ली हुई हैं, लेकिन वो जो डिनर सेट के साथ भी आती हैं ना, उनको भी बस मैंने ऐसे ही वो कहते हैं ना गुज़ारा किया हुआ है तो बस यहाँ पे वो वाली अलमारी सेट कर ली, और ये वाली मैंने इसलिए इसको हाथ नहीं लगाया कि ये ऑलरेडी सेट थी।
तो जी ये सारी अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद, सारी कैबिनेट सेट करने के बाद, मुझे तकरीबन मैं सुबह 8 बजे से पहले की स्टार्ट हुई थी। जैसे ही हस्बैंड और बेटा गए थे, तो उसके बाद फ़ौरन ही मैंने जो है वो मैं किचन में आ गई थी। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। बाकी का घर का काम जो था वो भी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैंने कहा नहीं, आज हर हाल में किचन का काम वाइंड अप करना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जाना था ग्रॉसरी करने। और जब आपको पता है ग्रॉसरी आ जाए, तो फिर अगर आपकी चीज़ें पहले से सेट ऑर्गेनाइज़ ना की हुई हों, तो फिर बहुत से मसले मसाइल बन जाते हैं और बहुत आपका काम जो है ना वो बढ़ जाता है। तो बस फिर यहाँ पे मैं यही चीज़ें सेट करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा चलें, ये बिल्कुल मेरा लास्ट मोमेंट था और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस मैं, अब वो कहते हैं ना, लास्ट में आपका दिल करता है बस किसी तरह काम ख़त्म हो जाए। सामने आपको पड़ी हुई बॉटल्स नज़र आ रही होंगी जो मेरे मतलब मुझे ज़रूरत की चाहिए थी। उनको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो मैंने कहा जब नेक्स्ट डे के लिए मैं जिस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करूँगी, तो वो फिर ये तब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएँगी। तो स्टोव वगैरह तो आपको पता है डेली बेसिस पे ही यूज़ होता है और डेली बेसिस पे ही साफ़ होता है। लेकिन वो कहते हैं, वो मैं काम कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा मेस हो गया था, तो मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी इसको भी कर लें। अगर आप अपनी जो ये बैक वॉल होती है ना, जो जो स्टोव की होती है, जहाँ पे आपकी ऑयल वगैरह के छींटे पड़ते हैं, तो कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, शीट्स लगाते हैं, कुछ पेपर लगाते हैं, कुछ करते हैं। तो मेरे ख़्याल से उस काम से बेहतर है, क्योंकि वो भी तो मेस हो ही गा ना, वो भी तो गंदा होगा, फिर आप उसके ऊपर दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। तो बेहतर ये है कि अगर वीक में, सिर्फ़ 1 वीक में, अगर आप 1 वीक में इसको वॉल को साफ़ करें, तो पूरा वीक आपका बहुत अच्छा और बहुत आसानी से गुज़र जाता है। तो बस फिर क्योंकि रमज़ान था, तो मेरा दिल कर रहा था मैं किचन में थोड़ी-सी लाइटिंग करूँ। फ़िलहाल मुझे इसी तरह की समझ आई। मैं चाह रही थी कि वो कॉर्नर पे ये सारी सेटिंग करूँ, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो मैं थकावट की वज़ह से उँगलियाँ मेरी दर्द कर रही थी, इतनी ज़्यादा सफाई, क्योंकि मैं साथ-साथ, मैंने आपको बताया, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको नहीं दिखाई। उसका रीज़न ये है कि मतलब वही बात है ना, मैंने हर चीज़ वॉश करके और फिर इसको उसकी जगह पे रखा है, ताकि मुझे आगे पूरा महीना आसानी रहे। लेकिन आपको इसके लिए इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो एक तो लंबी हो जाती, और दूसरा ये कि बार-बार फिर सामने आना, बार-बार वॉशिंग करना, दिखाना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो मैंने कहा कि बस ठीक है, अपने व्यूज़ को ये दिखा दूँगी कि मैंने कैसे अपने जो किचन की सेटिंग की है। ये वो वाली वो मतलब अलमारियाँ हैं, मतलब वो वाले आप कैबिनेट कह सकते हैं, जो मेरी इतनी यूज़ में नहीं आनी। तो इन कैबिनेट्स में मैंने डिनर सेट वगैरह रखे हुए हैं। तो अगर मुझे तो मतलब मेरे हैं तो पहुँच में ही है, ऐसे नहीं है कि मैंने कोई उठा के कहीं साइड पे रख दिए हैं। हाँ, मुझे कभी कोई मतलब होता ही है ना कि गेस्ट वगैरह आ जाएँ, तो फिर यहाँ से अगर मुझे निकालने पड़े तो ईज़िली मैं निकाल लूँगी। लेकिन डेली बेसिस पे इसका कोई काम नहीं है। तो ये वाली जो कैबिनेट बिल्कुल जो इसके साथ है, मतलब मेरे सिंक के साथ है। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले दिखाया था, ये सारी स्टोरेज वगैरह पड़ी होती है। तो यहाँ पे इसका भी ज़ाहिर-सी बात है, आटा, चावल, दालें वगैरह अगर जो एक्स्ट्रा मुझे चाहिए होती हैं। वैसे तो नीचे मैंने कैबिनेट बनाई है जहाँ पे वो सारी दालें वगैरह मैंने रखी हुई होती हैं। लेकिन यहाँ पे वो होता है ना, जब आपको रीफिलिंग करनी होती है तो आराम से आप निकाल के कर सकते हैं। तो ये वो वाली अलमारी थी जिसको मैं खोल के देख रही थी, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़ थी तो इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने सेट कर ली, किस-किस को मेरी ये सेटिंग पसंद आई है, किस-किस को मेरा आइडिया पसंद आया है, और किसको मेरा न्यू लुक पसंद आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।